सिलसिला न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको जम्मू संभाग के जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में लेकर जा रहे हैं, जहां पर बाबा दिलीप सिंह मनहास जी की दरगाह पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। बाबा चमनियाल मेले की बात करें, इस मेले की काफी विशेषता है, काफी महत्व है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए आपको भी लिए चलते हैं बाबा की दरगाह पर। भारत में सूफिज्म की गहरी परंपरा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की समकालिक संस्कृति का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर में सूफिज्म ने आम जनता के बीच ताकत और अपील पैदा की है, जो क्षेत्र की सांप्रदायिक सद्भावना को दर्शाती है। जम्मू शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर बाबा चमनियाल इसी परंपरा के प्रतीक हैं। सांबा जिले में भारत पाक सीमा पर स्थित चमनियाल गांव हीलिंग टच से जुड़ा है, जो लोकप्रिय रूप से बाबा चमनियाल के नाम से जाने जाते हैं। लगभग 320 साल पहले रहने वाले संत लोगों के साथ साथ जानवरों की त्वचा रोगों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी आभा और प्रभाव आज भी जारी है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पृष्ठभूमि वाले दूर दूर से लोग त्वचा संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए यहाँ आते हैं। बाबा की दरगाह इंटरनेशनल बॉर्डर पर जीरो लाइन के बिल्कुल नजदीक है, जहां पर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहां पर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने यहां आते हैं। आपको ये जानकारी भी दे दें कि कुछ वर्ष पहले जो है पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो भी यहां पर आते थे, चादर लेकर आते थे और बाबा के दरगाह पर माथा टेकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। ये भी कहा जाता है कि भारत पाक के बंटवारे से पहले से ही सीमा पार से आए श्रद्धालु बाबा की मजार पर चादर चढ़ाने यहाँ आया करते थे और शक्कर शरबत ले जाते थे। बाद में हालात बिगड़ने पर पाक के श्रद्धालु केवल चादर ही बेचते थे, जिसे भारतीय सुरक्षा बल के अधिकारी बाबा की मजार पर चढ़ाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास से इस पर भी अंकुश लग गया है। ये तो हम बंटवारे के पहले भी यहाँ पर मेला लगता था। वहाँ पर पाकिस्तान भी आता था, जो वर्तमान पाकिस्तान है, उस समय तो हिंदुस्तान ही था। वो भी यहाँ के श्रद्धालु आते थे। और फिर क्या हुआ कि कुछ समय में हमारी ट्रैक्टर ट्राली वहाँ जाते थे, उनको शक्कर देते थे, जल देते थे और वो भी यहाँ आते थे। चादर जहाँ पर जो एक रस्म है कि जो परंपरा है वो चढ़ाई जाती थी, वो जहाँ चढ़ा जाते थे। पर किन्हीं कारणों से, इसमें तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जानता, राजनीतिक कारण हो, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि वहाँ के लोग भी यहाँ आने चाहिए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सुंदर प्रश्न है आपका। ये जो हमारे में और वहाँ के लोगों में तो है ही कुछ नहीं, क्योंकि ये जो श्रद्धा है, ये जो आस्था है, मैं समझता हूँ इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये सीमा से परे होता है। तो मैं चाहता हूं कि अब भी दोनों जो हमारे पड़ोसी देश हैं, कोई भी हो, उसके साथ जो संबंध है मधुर बने। इस स्थान की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है। जो भी श्रद्धा भाव से यहाँ पर आता है, अपना शीश नवाता है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का चरम रोग है तो उससे भी जो है आपको निजात मिल सकता है। यहाँ पर जो है शक्कर की बात करें, शरबत की बात करें, उसका लेप लगाने से जो है आपको इन रोगों से भी निजात मिलता है। दरगाह का निर्माण संत दिलीप सिंह मनहास जी की याद में किया गया था, जिनकी मृत्यु 300 साल से भी अधिक पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी, जिसे हम शक्कर कहते हैं, वह इतनी पवित्र है कि ये त्वचा रोगों को ठीक कर सकती है। हालांकि जब बाबा दिलीप सिंह इस स्थान पर रहते थे तो तब इस स्थान का नाम क्या था ये किसी को भी ज्ञात नहीं है और ना ही इसका इतिहास में कोई उल्लेख मिलता है। लेकिन बाबा दिलीप सिंह मनहास की ख्याति पूरे देश में थी। वे अपने चमत्कारों के चलते हर समुदाय के लिए पूजनीय हो चुके थे। कहते हैं कि बाबा दिलीप सिंह मनहास हर समय भगवान की इबादत में लगे रहते थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि इस क्षेत्र के आसपास कई किलोमीटर तक लोगों को कई प्रकार के चरम रोग होने लगे। लोग बाबा के पास आने लगे और बाबा उन्हें स्थान की मिट्टी व पानी का लेप बना कर देते, जिससे लगाने से लोगों के चरम रोग दूर होने लगे। देखिए, हम लोग यहाँ 65 में हमारे जो पूर्वजन थे, जो 65 में हम लोग आए थे, हम शम सेक्टर से आए हैं। लेकिन उसमें ऐसा है कि जो बाबा का यहाँ इतिहास लिखा है, हम उसी इतिहास के मुताबिक चल रहे हैं कि बाबा एक सूफी संत थे
और लोगों की फ्री सेवा करते थे ये। और हमारे सामने यहाँ पे एक सैदा वाली गाँव है, यहाँ शायद लोग रहते थे, वो भी झाड़ा फूक करते थे। तो उनका जो बताते हैं कि धंधा आस्ते चौपट होना शुरू हो गया और उन्होंने बाबा जी को धोखे से वहाँ बुलाया, वहाँ पे हमारा बंदा कोई बीमार है, तो बाबा जी का वहाँ उन्होंने सर कलम कर दिया। और बाबा जी की गर्दन पाकिस्तान में है, शरीर उनका यहीं पे है। बाबा जी बिना गर्दन के यहाँ अपने घोड़े पे आए और यहाँ पे जो गाँव था चमलियाल, जो उनके नाम पे गाँव बना, यहाँ कुछ औरतें पानी भर रही थी। वो आज भी जगह हमारे यहाँ 3 किले के करीब पड़ी हुई है। कुएँ पे पानी भर रही थी औरतें और उन्होंने बोला कि देखो बंदा बिना गर्दन के आ रहा है। कहते हैं कि बाबा की हत्या के बाद गांव सेंधावली में चंबल रोग फैल गया। लोग त्राई त्राई कर उठे, कोई उनका उपचार नहीं कर पा रहा था और लोग इतनी तकलीफ में थे कि खुद को मारने तक पर आमदा हो चुके थे, जबकि लोग जान चुके थे कि ये बाबा का प्रकोप है जो चंबल बनकर फूट रहा है। लोगों ने बाबा से माफी मांगी पर उन्हें शांति ना मिली। तभी सेंधावली में स्थित बाबा के एक भक्त को रात में बाबा सपने में आए। बाबा ने उनसे कहा कि जिस स्थान पर उनका शरीर दफन किया गया है उस स्थान की मिट्टी व वहां पर स्थित कुएं का पानी मिलाकर लेप बनाकर लगाने से लोग इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। भक्त ने बाबा के सपने वाली बात सभी को बताई तो लोग उसी समय बाबा की दरगाह पर पहुंच गए और उसके पास से मिट्टी व कुएं का पानी लेकर लेप बनाकर लगाकर वहां नहाने लगे तो लोगों का रोग कम होता चला गया। इसके बाद लोगों में इस स्थान को लेकर आस्था और बढ़ गई और लोगों ने इस स्थान का नाम चमलियाल रख दिया। आज इस देवस्थान की मिट्टी को शक्कर और पानी को शरबत कहा जाता है और इसके बाद लोग वर्ष में एक बार इस दरगाह पर मेले का आयोजन करने लगे और बाबा से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। भारत व पाक के अलग होने के साथ ही दोनों दरगाहों के बीच 0 लाइन बन गई, जबकि एक दरगाह गांव सेंधावली में रह गई तो दूसरी चमलियाल में आ गई। इंडिया और पाकिस्तान का मेला हर साल जो मेला लगता है, इस मेले की महत्व है शक्कर और शरबत। हम उनको शक्कर और शरबत भेंट करते हैं, उनकी तरफ से हमें चादर दी जाती है। बट पिछले कुछ 2018 से हमारे कुछ जवान शहीद होने की वजह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला बंद किया हुआ है। बत्ती है फॉरेन कंट्री से जहाँ पे चंबल के रोग के लिए जो महत्व है, जहाँ पे अपना वो इलाज करवाते हैं। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन उनके रुकने का फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हमने बंदोबस्त किया हुआ है। उनका रहने का, उनका खाने का, उनको चादर तक हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड की जाती है। वो वहाँ से अपना परहेज़ पूरा ध्यान करके वो यहाँ से ठीक होकर जाते हैं और बाबा उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। नियम की बात करें तो क्या नियम है जिससे जो है ये रोग ठीक हो जाते हैं? किन नियमों का पालन किया जाता है? नियम सर, सबसे पहले तो जब हम शक्कर शरबत का जूस करेंगे उस टाइम हम कोई भी चीज़ का सेवन ना करेंगे, खासकर तंबाकू, बीड़ी वगैरह। वो 2 घंटे का जो हम लेप लगाएंगे उसमें हम सिर्फ बाबा का ध्यान करेंगे। उसके बाद हम स्नान करके कोकोनट ऑयल का जो हम क्या करते हैं उसके बाद जूस करते हैं ताकि वो दाग का निशान भी चला जाए। और भी कुछ नियम है। अगर कोई लोग शक्कर लेके घर पे जाते हैं तो उसके लिए मतलब हम चारपाई पे नहीं सो सकते, खट्टी चीज़ नहीं खा सकते, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ये जो बाबा जी के नेम बने। हमने ऐसे बंदे देखे हैं यहाँ पे, गले हुए आए और दौड़ते हुए जा रहे हैं। हमने खुद देखा है क्योंकि मेरा घर यहीं पे है, हम यहीं जिए हैं, यहीं जन्म हुआ है हमारा। और उसके बाद स्किन की प्रॉब्लम हो, किसी को चंबल हो, कोढ़ हो, फुलवैरी हो, यहाँ की शक्कर और शरबत लगाने से ठीक हो जाता है। यही शक्कर और शरबत किसी टाइम में पाकिस्तान में भी जाता था, वहाँ की आवाम भी हमारे साथ बहुत मेल मिलाप करती थी। हम लोग भी यही, और बाबे का ये मेन इतिहास है कि हम यही बाबे को यही जानते कि बाबा चंबलियाल, और बाबे का कोई इतिहास नहीं है, बाबे ने किसी को कुछ बताया नहीं है वो कौन है, किस धर्म से है, किस जात से है। यहाँ हर मज़हब का आता है आदमी है, मुस्लिम भी आ रहा है आपके सामने, सिख भी आ रहा है, हिंदू भी आ रहा है, क्रिश्चियन भी आ रहा है, सभी आ रहे हैं। ये स्थल दोनों देशों की विरासत में समान है और सीमा के दोनों ओर के हिंदू और मुस्लिम्स की आस्था का प्रतीक है। लोगों का तो यही कहना है कि जो दूरियां, जो खटास दोनों देश में उभरा है, इसे जल्द दूर करना चाहिए ताकि सीमा पार से भी श्रद्धालु बाबा की दरगाह पर आ सकें। ये वही शक्कर है जिसका लेप लगाने से जो है आपको
कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। और जिस तरह से मेडिकल साइंस की बात करें, अगर मेडिकल साइंस से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो वहां पर जो है आप इस शक्कर का लेप लगाएंगे। कुछ लोग 11 दिन के लिए लगाते हैं, कुछ लोग 21 दिन के लिए, और कुछ लोग जो है 31 दिन के लिए जो है ये लेप लगाते हैं, और उसके बाद आपको हर तरह के चरम रोगों से जो है मुक्ति मिल जाती है। हर साल मंदिर के पास एक मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक जून के चौथे गुरुवार को 2 स्थानों पर मेला आयोजित किया जाता है, एक भारतीय क्षेत्र में तो दूसरा पाकिस्तान में। बाबा चमनियाल मेला जो है आस्था का प्रतीक है, और यहाँ पर जो है श्रद्धा का सैलाब जो है वो उमड़ रहा है। इस मेले की बात करें तो इस मेले से जो है स्थानीय लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलता है, और इस मेले में जो है हर कोई जो है आनंदित महसूस कर रहा है। इस पवित्र स्थान की बात करें तो इस पवित्र स्थान पर जो है हम सबको माथा टेकने जरूर आना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज।